हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम फोर्स रिलेशनशिप इन ऑर्थोगोनल कटिंग पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग मर्चेंट सर्किल डायग्राम भी बोलते हैं। इस पर्टिकुलर फोर्स रिलेशनशिप इन ऑर्थोगोनल कटिंग में हम लोग फोर्सेस के रिलेशनशिप को देखते हैं। बहुत सारे फोर्सेस इसमें ऐसे होते हैं जो हमारे चिप के ऊपर एक्ट करते हैं, और कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो हमारे कटिंग टूल के ऊपर एक्ट करते हैं। तो जो चिप के ऊपर फोर्सेस एक्ट करते हैं उसमें नॉर्मली शीयर फोर्स, नॉर्मल फोर्स, उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करते हैं। अगर टूल की बात करें तो टूल पे नॉर्मली दो फोर्स एक्ट करते हैं, एक कटिंग फोर्स और एक थ्रस्ट फोर्स एक्ट करता है। ये पर्टिकुलर जो सर्किल बनाया हुआ है, इस सर्किल को मर्चेंट ने दिया था, इस वजह से इसका नाम मर्चेंट सर्किल डायग्राम है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एजम्पशंस देख लेते हैं कि क्या क्या एजम्पशंस हैं इसमें फोर्सेस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहला जो एजम्पशन है, जो कटिंग वेलोसिटी होनी चाहिए टूल की, वो हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। तो जिसे हम लोग कह सकते हैं कटिंग वेलोसिटी ऑफ द टूल रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज। उसके बाद हम कह सकते हैं कोई भी बिल्टअप एज नहीं होना चाहिए। जब भी हमारा टूल कट करेगा हमारे वर्क पीस को, तो यहाँ पे बिल्टअप एज की समस्या नहीं होना चाहिए। कोई भी जो मटेरियल कट रहा है हमारे वर्क पीस से, तो वो हमारे पर्टिकुलर टूल के नोज पे आकर के नहीं इंडल्ज होना चाहिए, नहीं वहां पे चिपकना चाहिए। उसके बाद बात करूं मैं कि और कौन कौन से हमारे अजम्पशंस होते हैं। तो वर्क मटेरियल हमारा हमेशा इसमें रिजिड प्लास्टिक की तरह बिहेव करता है। ये हमारा वर्क पीस है, दिस इज आवर वर्क पीस। वर्क मटेरियल रिजिड प्लास्टिक की तरह बिहेव करेगा। ये जो पर्टिकुलर फोर्स रिलेशनशिप हम लोग पढ़ते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग में, इसमें मिनिमम एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई होता है। उसके साथ साथ जिस मटेरियल पे हम लोग काम करने वाले हैं वो मटेरियल होमोजीनियस होगा। यहाँ पे कटिंग हमारी ऑर्थोगोनल होगी, दैट्स वाई हमने लिखा है ऑर्थोगोनल कटिंग। उसके बाद जो भी एंगल्स हैं, जैसे फ्रिक्शन एंगल लैम्डा है, शियर एंगल फाई है, रेक एंगल अल्फा है, उसके साथ साथ यहाँ पे शियर स्ट्रेसेस भी डेवलप होती हैं। इनकी वैल्यूज कांस्टेंट रहेंगी, वो हमारे शियर एंगल पे डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट ऑफ फाई हम लोग इसको कहते हैं। उसके बाद अब चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये हमारा पूरा मर्चेंट सर्किल बनाया गया है और इस पे कौन कौन से फोर्सेस हमारे एक्ट कर रहे हैं। तो एक सिंपल से डायग्राम से मैं समझाता हूं कैसे इस डायग्राम को हमने बनाया है। चलिए देखते हैं। दिस इज आवर वर्क पीस। ये हमारा वर्क पीस है और ये हमारा कटिंग टूल है। दिस इज आवर कटिंग टूल और ये हमारा फीड है, यानी कटिंग टूल हमारा राइट डायरेक्शन से लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। दिस इज आवर टूल। इस एंगल को हम लोग अल्फा बोलते हैं और ये हमारा अनकट चिप थिकनेस है T1 और ये हमारा कट चिप थिकनेस है T2। दिस इज कट चिप थिकनेस T2। ये हमारा चिप है। दिस इज अनकट चिप एंड दिस इज कट चिप। अब चलिए देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शियर फोर्स की बात कर लेते हैं। ये वाला प्लेन हमारा शियर प्लेन है। तो इस प्लेन पे जो फोर्स हमारा एक्ट करता है जब हम लोग टूल को मूव कराते हैं अगेंस्ट द वर्कपीस, तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करता है उस फोर्स को हम लोग शियर फोर्स कहते हैं। तो शियर फोर्स, रेजिस्टेंस टू शियर हम लोग इसे कहेंगे। तो इस फोर्स को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं और एफएस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस डायरेक्शन में मैंने एफएस बनाया हुआ है। उसके बाद दूसरे फोर्स को देखते हैं। सेकेंड फोर्स, इस पे एफएन लग रहा है इस पर्टिकुलर प्लेन पे। तो एफएन क्या होता है? एफएन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं नॉर्मल टू द शियर प्लेन, और इस एफएन को हम लोग, दिस इज एफएन, नॉर्मल टू द शियर प्लेन, और इस फोर्स को हम लोग बैकिंग अप फोर्स भी बोलते हैं। दिस फोर्स इज ऑल्सो नोन एज बैकिंग अप फोर्स फॉर द चिप। ये चिप को बैकिंग अप फोर्स प्रोवाइड किया जाता है वर्कपीस की सहायता से, तो इसे हम लोग बैकिंग अप फोर्स भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एफएन। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हमने यहाँ पे एन ड्रॉ किया है। तो एन क्या है? एन इज बेसिकली हमारा नॉर्मल टू द कटिंग फेस ऑफ द टूल। ये क्या है? जो हमारा कटिंग फेस है टूल का, दिस इज द कटिंग फेस ऑफ द टूल। तो ये एक नॉर्मल फोर्स
एक्ट करता है यहाँ पे, तो ये भी हमारे चिप पे एक्ट करता है, टूल और चिप के इंटरफेस पे। नॉर्मल फोर्स को हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज एन नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा चिप का फेस, कटिंग टूल का फेस है और ये चिप है, तो चिप के नॉर्मली ये फोर्स एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, दिस फोर्स इज नॉर्मल फोर्स। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एफ की। एफ इज आवर फ्रिक्शनल फोर्स। एफ क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है। तो जैसे ही हमारा टूल मूव करता है तो यहां से शेयर डिफॉर्मेशन के कारण हमारा जो चिप होता है वो अलोंग द फेस ऑफ द टूल निकलता है बाहर, तो इसे हम लोग फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द टूल भी कहते हैं। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द टूल एक्टिंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द चिप, ये चिप के फ्लो के अगेंस्ट काम करता है। तो देखिए यहां से हमने इस फोर्स को इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे, यानी नॉर्मल से ये जो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा ये परपेंडिकुलर रहेगा। तो देखिए यहां से ये हमारा नॉर्मल फोर्स था, ये परपेंडिकुलरली हमने ड्रॉ किया है 90 डिग्री पे, तो ये हमारा नॉर्मल फोर्स हो गया और ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स को अगर हम लोग रिजॉल्व करते हैं या इसे हम लोग अगर रिप्लेस करना चाहते हैं एक रिजल्टेंट फोर्स से, तो वो हमें आर डैश के रूप में मिलेगा। और आर डैश और नॉर्मल फोर्स के बीच जो एंगल बनता है उसे हम लोग लेमडा कहते हैं। लेमडा हमारा फ्रिक्शन एंगल होता है। ये जितने फोर्सेस की बात की हमने शेयर फोर्स की बात की, हमने एफएन की बात की, उसके बाद हमने नॉर्मल रिएक्शन की बात की, उसके बाद हमने फ्रिक्शनल फोर्स की बात की। तो ये 4 फोर्स जो है वो हमारे चिप पे एक्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ और फोर्सेस भी हैं जो हमारे टूल पे एक्ट करते हैं। तो देखिए टूल पे जो हमारा फोर्स एक्ट करता है उसे हम लोग कटिंग फोर्स बोलते हैं। देखिए जिस फोर्स से हमारा वर्कपीस कट होता है तो एफसी को हम लोग कटिंग फोर्स बोलते हैं, और ये फोर्स हमारे टूल पे एक्सर्ट करता है। जैसे ही टूल हमारा टच करता है हमारे वर्कपीस पे तो ये फोर्स, कटिंग फोर्स, हमारे टूल पे एक्सर्ट करता है। उसी के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एफसी के हम लोग देख सकते हैं कि हमारा थ्रस्ट फोर्स है, इसे हम लोग वर्टिकल फोर्स भी बोलते हैं, दिस इज थ्रस्ट फोर्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें शीयर फोर्स और एफएन, इन दोनों फोर्सेस को अगर हम, ये जो बैकिंग फोर्स है एफएन हमारा, इन दोनों फोर्सेस को अगर हम लोग रिप्लेस करें तो रिजल्टेंट आर से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। और एन को और एफ को, फ्रिक्शनल फोर्स को अगर हमें रिप्लेस करना है तो आर डैश से हम लोग इसे रिप्लेस कर सकते हैं। अब एंगल्स देख लेते हैं। दिस इज द हॉरिजॉन्टल पोर्शन और ये शेयर प्लेन है हमारा, तो इसके बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग फाई बोलते हैं। ठीक है, एफएस और एफसी के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम लोग शेयर एंगल बोलते हैं, फाई। अब ध्यान से देखिए जो एफएन है हमारा, ये हमारे शेयर फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर है और कटिंग फोर्स के ऊपर हमारा थ्रस्ट फोर्स परपेंडिकुलर है, यानी ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल हमारा एफएन और एफटी के बीच में होगा, तो ये एंगल भी हमारा शेयर एंगल हो जाता है, फाई। उसके बाद यहां पे हम लोग देख रहे हैं दिस इज आवर बैकरेक एंगल, तो ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि अगेंस्ट द फ्लो ऑफ चिप काम कर रहा है। तो ये वाला एंगल फेस से एंगल अल्फा है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो यहां पे भी ये एंगल जो होगा हमारा, दिस एंगल विल बी अल्फा, इसे भी हम लोग बैकरेक एंगल बोलेंगे। अब अगर ध्यान से इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को देखें, हम चाहे तो नाम भी दे सकते हैं, पर्टिकुलर ए बी सी डी ई, कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं। तो ध्यान से अगर हम लोग देखें इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को, तो एक एंगल लेमडा है, दूसरा एंगल 90 है, तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, पूरे एंगल्स का सम एक ट्रायंगल के 180 डिग्री होता है, तो इसे हम लोग 90 माइनस लेमडा कह सकते हैं, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम देखें ये पर्टिकुलर एंगल अगर हमको पता करना है ये कितना होगा, तो ये ध्यान से अगर देखें तो दिस इज 90 डिग्री, ये वाला एंगल कटिंग फोर्स और वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ की है हम लोगों ने उसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ध्यान से देखें हम लोग, यहाँ ये वाला एंगल अल्फा है, ये 90 माइनस लेमडा है, तो टोटल 90 आना चाहिए हमको। इसका मतलब लेमडा और अल्फा में वेरिएशन करना पड़ेगा, तो हम इसको अपोजिट लिख देते हैं, तो ये लेमडा माइनस अल्फा, अब हम इसे जोड़ेंगे जब पूरे एंगल को तो 90 एंगल हमारा मिल जाएगा हमको। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा मर्चेंट सर्किल ड्रॉ किया है। मर्चेंट सर्किल ड्रॉ करने के बाद पर्टिकुलर ट्रायंगल्स को हम लोग लेंगे और उसकी सहायता से हम लोग कटिंग फोर्स की वैल्यू, शेयर फोर्स की वैल्यू, बैकिंग फोर्स एफएन की वैल्यू, नॉर्मल रिएक्शन जो कि चिप पे हो रहा है उसकी वैल्यू, फ्रिक्शनल फोर्स जो कि अगेंस्ट द फ्लो ऑफ चिप काम कर रहा है उसकी वैल्यू हम लोग आसानी से मैथमेटिकली कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर लेंगे।
यहाँ पे ये वाला हमारा वर्क पीस है, ध्यान से देखिए, दिस इज आवर वर्क पीस, ये हमारा वर्क पीस है, ये कट पोर्शन है, यहां से अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारा डेप्थ ऑफ कट है, दिस इज आवर डेप्थ ऑफ कट। चलिए तो देख लेते हैं अब हम लोग पर्टिकुलर फोर्सेस कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्सेस को नॉर्मली बाय द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले मैं एफ की वैल्यू लिखता हूं। मैथमेटिकली कैलकुलेट जब करेंगे आप पर्टिकुलर ट्रायंगल्स को लेकर के तो बहुत आसानी से हमें ये वैल्यूज प्राप्त हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले एफ की वैल्यू देखते हैं। तो एफ की वैल्यू जो आएगी हमें वो एफ सी और एफ टी के टर्म में आएगी, एफ सी और एफ टी के टर्म में आएगी। तो चलिए लिखते हैं इसको, दिस विल बी एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कॉस अल्फा। फ्रिक्शनल फोर्स के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कॉस अल्फा। इसके बाद हम लोग नॉर्मल रिएक्शन के लिए लिखेंगे, जो कि चिप पे नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है हमारा, यहाँ पे भी हमने दिखाया हुआ है इसे। तो चलिए एन के लिए लिखते हैं, एन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एफ सी कॉस अल्फा माइनस एफ टी साइन अल्फा। एन की वैल्यू हो जाएगी एफ सी कॉस अल्फा माइनस एफ टी साइन अल्फा। इसके बाद हम शियर फोर्स लिखेंगे, एफ एस की वैल्यू लिखेंगे। चलिए यहां नीचे लिख देते हैं एफ एस की वैल्यू। अब जो एफ एस की वैल्यू आएगी वो फाई के टर्म्स में आएगी, एंगल जो आएगा वो फाई के टर्म्स में आएगा शियर का। यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हमने लिखी थी, जो फॉर्मूला लिखा था हमने, वो अल्फा के टर्म्स में आया था, जो भी एंगल्स आए थे। तो एफ एस की वैल्यू हो जाएगी एफ सी कॉस फाई माइनस एफ टी साइन फाई, एफ सी कॉस फाई माइनस एफ टी साइन फाई, एफ सी कॉस फाई माइनस एफ टी साइन फाई। इसके बाद हम एफ एस के बाद हम लोग एफ एन की वैल्यू लिखेंगे, बैकिंग फोर्स ऑफ द चिप। तो एफ एन की वैल्यू हो जाएगी हमारे, यस दिस इज एफ एन, एफ एन की वैल्यू हो जाएगी एफ सी साइन फाई प्लस एफ टी कॉस फाई, एफ सी साइन फाई प्लस एफ टी कॉस फाई। तो ये जो पर्टिकुलर चार फोर्सेस हमारे चिप पे लग रहे थे, उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूलों को लिख दिया है। अब इसके बाद दो फोर्सेस जो हमारे टूल पे, कटिंग टूल पे एक्ट हो रहे हैं, एफ सी और एफ टी। चलिए इसको देख लेते हैं, एफ सी की वैल्यू क्या होगी और एफ टी की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। एफ सी को हम लोग कटिंग फोर्स भी बोलते हैं। तो कटिंग फोर्स की वैल्यू हमारे हो जाएगी एफ एस कॉस फाई प्लस एफ एन साइन फाई, एफ एस कॉस फाई प्लस एफ एन साइन फाई। उसके बाद लास्ट हमारा थ्रस्ट फोर्स बचता है। तो चलिए थ्रस्ट फोर्स को देख लेते हैं। थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू होगी एफ एन कॉस फाई माइनस एफ एस साइन फाई, एफ एन कॉस फाई, एफ एन कॉस फाई माइनस एफ एस साइन फाई। हमने 6 फोर्सेस की वैल्यू लिखी है, जिसमें से 4 फोर्सेस हमारे चिप के ऊपर एक्ट करते थे, एफ एस, एफ एन, एन एंड एफ, और 2 फोर्सेस कटिंग फोर्सेस और थ्रस्ट फोर्स हमारे कटिंग टूल पे एक्ट करता था। इनके पर्टिकुलर फॉर्मूले लिख दिए हैं हमने यहाँ पे। अब इसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जैसे कि मान लीजिए अगर हमें शियर फोर्स की सहायता से शियर स्ट्रेस अगर मान लीजिए हमको निकालना है, तो इसमें हम लोग सिंपली लिख सकते हैं शियर फोर्स का फॉर्मूला एफ एस इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस इंटू एरिया
मान लीजिए किसी क्वेश्चन में अगर हमको कोई न्यूमेरिकल है जिसमें हमें शेयर स्ट्रेस दिया हुआ और एरिया दिया हुआ है, पर्टिकुलर हमको कटिंग फोर्स या थ्रस्ट फोर्स नहीं दिया हुआ है, तो वहां हम शेयर फोर्स को इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल लेंगे, जिसमें कि एफ एस इज इक्वल टू टॉ एस इज आवर शेयर स्ट्रेस इनटू, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि एरिया क्या है हमारा। तो एरिया हमारा जो विड्थ ऑफ द वर्कपीस, उसके साथ विड्थ ऑफ द वर्कपीस क्या हो जाएगा, बी इंटू एरिया को निकालने के लिए इसमें साइन एंगल भी हमें साथ में लेना पड़ेगा। तो T1 बाई टॉयस इंटू बी इंटू T1 बाई साइन फाई। इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग शेयर फोर्स आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कटिंग फोर्स। अगर शेयर फोर्स हमने निकाल लिया है तो कटिंग फोर्स भी शेयर फोर्स की सहायता से हम कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कटिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। कटिंग फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे एफ एस इंटू कॉस लेमडा माइनस अल्फा, कॉस लेमडा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस फाई प्लस लेमडा माइनस अल्फा। इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग एफसी कटिंग फोर्स भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि जब हम लोग कटिंग फोर्स निकाल चुके हैं, कटिंग वेलोसिटी भी हमारे पास वीसी है, तो हम लोग पावर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू कटिंग फोर्स इनटू कटिंग वेलोसिटी। अब कटिंग फोर्स की जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो हम लोगों को पावर एब्जॉर्ब बाय द मशीन या पावर कंज्यूम्ड बाय द मशीन हमको प्राप्त कर लेंगे। अब चलिए देखते हैं लेमडा को। लेमडा क्या है, लेमडा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, या लेमडा को हम लोग फ्रिक्शन एंगल भी कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, लेमडा इज ऑल्सो नोन एज फ्रिक्शन एंगल। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे टूल और चिप के इंटरफेस पे, उसे हम लोग म्यू से डिनोट करेंगे। म्यू इज नथिंग बट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और ये हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा ये tan लेमडा के बराबर होगा। tan लेमडा अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड, तो F बाई एन हो जाएगा। इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग फ्रिक्शन एंगल बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मर्चेंट ने मिनिमम पावर कंजम्पशन के लिए एक पर्टिकुलर इक्वेशन दिया था, तो चलिए देख लेते हैं वो इक्वेशन क्या होती है। फॉर मिनिमम पावर कंजम्पशन मर्चेंट हैज गिवन अ इक्वेशन। तो उस इक्वेशन को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, 2 फाई प्लस लेमडा माइनस अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2। 2 फाई प्लस लेमडा माइनस अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये इक्वेशन जो है हमारा, इसे हम लोग अर्नेस्ट एंड मर्चेंट इक्वेशन भी कहते हैं। दिस इक्वेशन इज नोन एज अर्नेस्ट एंड मर्चेंट इक्वेशन। और ये इक्वेशन मिनिमम पावर कंजम्पशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। फॉर मिनिमम पावर कंजम्पशन, इसमें हमारा जो वर्कपीस होता है जब उसकी कटिंग होती है तो वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है और चिप के फॉर्म में वो निकलता है। इसके बाद एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था ली एंड शैफर। तो ली एंड शैफर ने भी एक इक्वेशन दिया था, ली एंड शैफर। तो ली और शैफर ने जो इक्वेशन दिया था उसमें 2 फाई की जगह फाई हो जाता है और पाई बाई 2 की जगह पाई बाई 4 हो जाता है। पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री। तो उन्होंने ली एंड शैफर ने एक इक्वेशन दिया, फाई प्लस लेमडा माइनस अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4।
जब हमारे क्वेश्चन में मिनिमम पावर कंजम्पशन की बात अगर नहीं की जाती है या कोई भी चीज स्पेसिफिकली नहीं दी हुई है, तब हम लोग ली एंड सैफर इक्वेशन को यूज करके नॉर्मल कोई भी एंगल हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है तो वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके बाद कितना मटेरियल रिमूव हो रहा है या मटेरियल रिमूवल रेट भी हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। मेटल की अगर बात करें तो मेटल रिमूवल रेट MRRC से मैं डिनोट करता हूं। मटेरियल रिमूवल रेट जो होती है वो एक तरह से मीटर क्यूब पर सेकंड में इसकी यूनिट होती है, या इसे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के लैंग्वेज में बोलेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक डिस्चार्ज भी बोलेंगे इसको, या वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट बोलेंगे। तो MRR की जो वैल्यू होती है, मेटल रिमूवल रेट की जो वैल्यू होती है, वो B width of the workpiece into thickness of the workpiece into cutting velocity। इस फॉर्मूले से हम लोग मेटल रिमूवल रेट आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। इसे हम लोग डिस्चार्ज भी बोलते हैं। डिस्चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं और Q की यूनिट इसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट भी बोलते हैं। तो ये मीटर क्यूब पर सेकेंड में आता है, कितना वॉल्यूम पर सेकेंड में कट हुआ है। उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी भी फाइंड आउट करते हैं इसमें। चलिए देख लेते हैं स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा पावर डिवाइडेड बाय मेटल रिमूवल रेट। पावर डिवाइडेड बाय मेटल रिमूवल रेट। तो पावर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कटिंग फोर्स इनटू कटिंग वेलोसिटी। इसको हम लोग लिख सकते हैं FC इनटू VC कटिंग वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मेटल रिमूवल रेट का हमने देखा अभी फॉर्मूला, विड्थ इनटू थिकनेस इनटू कटिंग वेलोसिटी। कटिंग वेलोसिटी एंड कटिंग वेलोसिटी विल गेट कैंसल्ड आउट। सो फाइनली हमको स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी जो मिलेगा वो मिलेगा FC डिवाइडेड बाय एरिया, FC डिवाइडेड बाय BT। इसका जो यूनिट होगा वो नॉर्मली हम लोगों को जूल पर मीटर क्यूब में मिलेगा, जूल पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट होगी। न्यूटन में लिखना है अगर हमें तो जूल को हम लोग न्यूटन मीटर भी लिखते हैं और नीचे मीटर क्यूब हो जाएगा। तो 1 मीटर मीटर से कट जाएगा तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में इसकी यूनिट आ जाएगी। सो फोर्स रिलेशनशिप इन ऑर्थोगोनल कटिंग में हम लोगों ने टोटल 6 फोर्सेस के बारे में पढ़ा। उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते थे उनको हमने देखा, मेटल रिमूवल रेट, स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी। तो इस प्रकार से हम लोग मर्चेंट सर्किल डायग्राम को समझ सकते हैं और कौन कौन से कटिंग फोर्सेस या कौन कौन से फोर्सेस हमारे चिप पे और हमारे कटिंग टूल पे एक्ट करते हैं वो हम लोग देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।